और सर, आपके और शाहरुख सर के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी एक दोस्ती भी देखने को मिलती है। आपका नाम, आपका जो एक फ्रेम है वो भी एसआर के नाम से ही जाना जाता है। हाँ। और आपके जो फैमिली के नाम है उसमें भी आप लगभग अपनी जो आपके फैमिली, आपके जो बच्चे हैं उनके भी सारे नाम शाहरुख सर के फैमिली से ही रखे हैं। और आपकी उनकी लगातार मुलाकातें भी होती रहती हैं, पर्सनल बातें होती रहती हैं। तो मतलब जैसे कि एक दो दोस्त हम लोग बातें करते हैं, कैसे आप शाहरुख सर से कैसे बातें करते हैं? मैं मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा ना कम बोलूंगा, एक एक जेन्युइन बातें करूंगा। मैं 5 बार खान साहब से मिल चुका हूं मैं। और मतलब मिल के मैंने लखनऊ के बारे में भी जिक्र करा है उनसे। और एक टाइम ऐसा आया था थर्ड मीटिंग में, जो जो मैंने बताया था कि मैंने अपने गांव के बारे में उनसे जिक्र किया था, तो उन्होंने वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। और मैंने उनको बताया गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऐसे कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कहाँ पे है? मैंने कहा लखनऊ से ये 80 या 90 किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप की बातें करी। और फिर मैंने उनको अपनी फीलिंग्स बताई सर कि फर्स्ट डे से मैं फौजी का फर्स्ट सीरियल है, मैं सारे काम छोड़ के रामपाल की मेस छोड़ के खाना छोड़ के मैं सबसे आगे चेयर लगाता था अपने हॉस्टल में और आपका सीरियल देखता था। तो मैं तब का फैन हूँ सर। ये अभी को सो कॉल्ड मीडिया से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड वाला फैन नहीं हूँ। और एक था कि मेरे जो बच्चे हैं, इतना ब्लाइंड फैन हूँ मैं आपका कि जो मेरा बेटा है उसका नाम मैंने आर्यन रखा है, जो मेरी बेटी हुई है उसका नाम मैंने सुहाना रखा है, एक छोटा बेटा है उसका नाम अब्राम है। तो एक खान साहब का नाम लेता हूँ, शाहरुख का नाम लेता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ या कुछ देख लेता हूँ, तो एज ए डॉक्टर वो चीज काम करती है। वो एक थेरेपी की तरह काम करती है। उनके गाने सुन लेता हूँ, कूल हो जाता हूँ, अच्छा लगता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब सही हो जाता है। तो एक एक फीलिंग्स है वो, एक इंस्पिरेशन है, फिर कहूँगा एक फीलिंग्स है, एक एहसास है। और उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो अब आपने कभी ये नहीं देखा होगा किसी फैंस को ऐसे कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो, जैसे हमारे सलमान खान साहब करते हैं। तो उनमें यह है कि वो साफ साफ कहते हैं कि मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, अपने फैन की वजह से हूँ। ये फैन नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ये खान साहब का कहना है। और सर, जैसा कि अभी आप इस मंथ के शुरुआत में भी शाहरुख सर से फैमिली के साथ मिलने गए थे, तो सर आप जब उनसे मिलते हैं तो आपके उनके बीच में मतलब बातें क्या होती हैं? कि जैसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहो, जैसे कि एक दोस्त की तरह बातें होती हैं या फिर कुछ केवल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें होती हैं? वो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो और कैसे हो। तो बहुत बिजी होते हैं वो, इतना वक्त नहीं होता है। लेकिन उनके कुछ जो आसपास के लोग हैं वो हमसे फैमिलियर हैं, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करते हैं वो। तो बात करने का कुछ सेकंड्स तो मौका मिल ही जाता है। तो अब बात ये होती है कि फिल्मों से रिलेटेड बात होती है। अभी जल्दी हमारी उनकी ये बात हुई शक्ति द पावर, जिसमें करिश्मा कपूर मेन लीड में थी। उन्होंने एक रोल किया था उसमें। वो ट्रेन की पटरियों पे आके वो सिगरेट पीते हुए वो खत्म हो जाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो आपका जो एक जो रोल आपने किया था वो अभी तक कोई कर नहीं पाया है सर, और ना आप रिपीट उसको कर पाओगे। वो इतना बढ़िया था। शक्ति द पावर पार्ट 2 आपको करना चाहिए, जिसमें वो सॉन्ग था इश्क कमीना इश्क कमीना। वो शाहरुख का उसमें जो स्टेज पे बैठ के फिर कहते हैं आज चुन्नी लाल कहाँ है, बहुत अच्छा आदमी था यार, आज मुझे बचाने नहीं आया, आज रोज तो पीछे पड़ा रहता था। वो बहुत अच्छा था। मैंने उनसे वो चीजें शेयर की। वो जो शॉट था आंखों में आंसू ला देता था, तो ऐसे डेथ हो जाती है उनकी। ये चीजें मैंने उनसे कही कि शक्ति द पावर आप सर दोबारा फिर से कहें। बहुत कम टाइम होता है, फिर भी उनका बड़प्पन है। कितने बिजी होने के बाद, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद कुछ सेकंड्स दे देते हैं, यही बहुत है, यही प्यार बहुत है। वरना कहाँ हम कहाँ वो, बहुत फर्क है भाई, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन वो अपने फैन को मुंह लगाते हैं, हम लोग मुंह लगते हैं और मजा आता है इसमें सर। अच्छा सर, जैसे कि आप शाहरुख सर से 5 बार, जैसा कि आपने कहा, मुलाकात हो चुकी है पर्सनली, कोई ऐसी घटना रही हो, कोई ऐसा जिक्र जो आप
शेयर करना चाहो? अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं उनका 52 52वां बर्थडे था और मैं मन्नत के बाहर खड़ा था। तो उस दिन थोड़ी सी तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। फिर तो बड़े हो कुछ इशू हो गया था मुंबई में, कुछ ब्लास्ट का ऐसा कुछ टेरर का कुछ इशू हो गया था। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, फोटोग्राफर बाहर थे मन्नत के गेट पे। तो चूंकि हमारी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है तो बैक डोर से पीछे चले आते हैं, ऐसा कुछ बात का। उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में एक मीडिया पर्सन आया, वो शायद एबीपी न्यूज से बिलोंग करते थे और नाम उनका नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे सारे, मेरी वाइफ थी, उन्होंने कहा आप सारे बड़े अच्छे दिख रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो, बढ़िया दिख रहे हो, कहाँ रहते हो। थोड़ी सी उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने बताना शुरू करा कि ये बच्चे हैं, इनका नाम आर्यन है, ये सुहाना है, ये अब्राम है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आईडी है आपके पास, आधार कार्ड दिखाइए। तो उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा और देखा कि सारे बच्चों के नाम रियल है, सही है। फिर इन्होंने वहां से फिर कैमरा ऑन किया मन्नत की गेट के सामने और आधे घंटे लाइव उन्होंने वहां पे पूरे इंडिया में लाइव न्यूज पे मैं था, मेरे घर वाले, मेरे शहर वाले, मेरे पड़ोस वाले जो मुझे कमेंट करते थे यार काम छोड़ के गए हैं। तो उस दिन मुझे प्राउड फील हो रहा था कि देखो यार ये बंदा पूरी इंडिया में आ जा रहा है, लाइव आ रहा है। और उन साहब ने मुझे लाइव 35 मिनट तक लाइव मन्नत की गेट से मुझे लाइव किया और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां मन्नत के अंदर तक गई। फिर शाम को मुझे बुलाया गया, तो मेरी बातचीत हुई, बड़ा खुश हुआ मैं। जब अपनी जगह पे आया, अपने गांव पे आया, अपने शहर में आया, तो लोगों ने अप्रिशिएट करा उस चीज को और बोला कि फैन हो तो आप जैसा हो, रियल फैन। मैंने कहा तुम लोग समझ नहीं सकते हो, समझ नहीं पाओगे। वो पूरे साल की इंस्पिरेशन है हमारी, पूरे साल की टैबलेट है। मैं अपना बिजनेस अच्छे से करता हूँ, मैं अपने बच्चों को सही से पालता हूँ। शाहरुख खान एक नाम नहीं, फिर बोल रहा हूँ, एक फीलिंग है, एक एहसास है। और एक वो नाम ले लीजिए तो ऐसा महसूस होता कि दुनिया में सारी चीजें अच्छी करनी चाहिए। दूसरों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने माँ बाप से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने बच्चों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने दोस्तों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले। कि ये सारी यूनिवर्स मोहब्बत से हम सबको जीत सकते हैं, यूं बाहें फैला के मोहब्बत से सबको जीत सकते हैं, नफरत से किसी को जीत नहीं सकते। और सारी चीजें करेक्ट करनी है अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में, अपने थिएटर में और अपनी जिंदगी की जर्नी में। और सारी चीजें दुरुस्त रहना है, सही रहना है और सही दिशा में जाना है और सही रास्ते पे जाना है। कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जो गलत हो। ये एक हमारा इंस्पिरेशन है, ये एक सोच है लोगों की होनी चाहिए। तो फिल्मी बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से सभी फिल्मी हैं। मेरे दादा साहब राज कपूर के फैन थे, नरगिस जी के फैन थे, हम शाहरुख सलमान के फैन हैं, रणवीर सिंह के फैन हैं और सबके फैन हैं। तो हर टाइम पे ये एक ऑरा रहा है, लोग फैन हुआ करते थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती के साथ चलना चाहिए और प्यार बांटते रहिए, प्यार फैलाते रहिए, प्यार से बड़ी कुछ भी नहीं। वो तो सही है सर, प्यार से आप दुनिया को अपना जीत सकते हो। जी सर। और जबरदस्ती तो भाई किसी को भी नहीं अपना सकते। कुछ तो नहीं, सही है, कुछ नहीं सकता। जैसे सर शाहरुख सर के आप बहुत बड़े फैन हो, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा शाहरुख सर के साथ आपका रहा हो कि वो लम्हा आपको हमेशा मतलब याद रहेगा, वो लम्हा आपको हमेशा एक मोटिवेशन देता रहा, कुछ ऐसा अगर कोई? बैंड स्टैंड पे एक होटल है, ताज होटल है, वहां पे उनका बर्थडे था। मैं बर्थडे में उनका वो होता है कि अलाउड करते हैं, बैंड अलाउड करते हैं। तो मैंने पहना, मिलता है। हमारा ग्रुप्स है लखनऊ, शाहरुख फैन फोर्स यहाँ लखनऊ में है, तो ग्रुप्स के साथ में गया था। तो बैंड मिला तो हम लोग अंदर गए ताज में, शाहरुख के साथ फोटो वोटो कराई। फिर उसके बाद ये होता है सिस्टम की और लोगों को मौका दिया जाए। फिर तो ये होता है कि एग्जिट गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे दिल में हुआ कि एक बार फिर मिला जाए सर से। तो वो बैंड जो है मैंने नहीं कटवाई,
और फिर पीछे से जाके मैं उनसे मिलने की कोशिश मिला। जैसे उन्होंने हमें देखा, उनसे कहा फिर आ गए तुम हमसे मिलने, ये दिस इज नॉट फेयर रईस, और लोगों को मौका दो, दिस इज नॉट फेयर रईस। तो मुझे लगा यार ये बंदा मुझे मेरे नाम से जानता है, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे प्यार से डांटा कि और लोगों को मौका दोगे, नहीं दोगे, दोगे हाँ, तुम्हें घूम घूम के आ रहे फिर आ गए तुम। तो फिर मैं हंसा, वो हंसे। उसके बाद बाहर आए हम, फिर वहां पे उनकी एक शर्ट थी, उनका एक एम्प्लॉय था कुछ गुजरात का है वो, तो उस बंदे से मैंने कहा शाहरुख साहब की ये शर्ट हमें गिफ्ट में दे दो। उन्होंने गिफ्ट में दी, मैं अभी भी अपने घर पे रखी हूँ वो शर्ट। एक वो मोमेंट था हाँ, शाहरुख की जो पर्सन उन्होंने पहना था तो अपने 52वें बर्थडे पे, वो मेरे पास रखी हुई है। अभी जल्दी उन्होंने 5 बॉटल दी, 3 बैग मिठाई के दी हमारी फैमिलीज को, और ऐसे गिफ्ट वो करते रहते। खाने की ढेर सारी चीजें दी। अभी 2 नवंबर जो था सबको देते हैं वो, कि आए हो भूखे भी ना रहो, दी सबको। एक अच्छा मोमेंट रहता है और इंस्पायर्ड हो जाते हैं सर, पॉजिटिव एनर्जी ढेर सारी मिल जाती है। वरना नेगेटिव कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लानी पड़ेगी, चाहे आप मैं ऐसे करके पा लेता हूँ, दूसरे लोग दूसरे गए होंगे दूसरे रास्ते में वो पा लेते होंगे।